एक बहुत बड़ी बात यह है कि जो कोरोना के मामले कम आ रहे हैं उसके पीछे की वजह भी यही है कि टेस्टिंग भी तो कम हो रही है। उम्मीद है कि कोरोना से मौत का सिलसिला भी जल्द थमेगा, लेकिन कोरोना हर दिन लोगों को सदमा पहुंचा रहा है। कोरोना वॉरियर्स की भी जान ले रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष, हार्ट केयर फाउंडेशन के प्रमुख और पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल का कल रात करीब 11:30 बजे कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया। कोरोना संक्रमण के बाद एम्स में उनका इलाज चल रहा था। किसी भी बीमारी, खासकर कोरोना काल में जागरूकता फैलाने वाले डॉक्टरों में इनका नाम सबसे आगे रहा है। अक्सर यूट्यूब, फेसबुक या सोशल मीडिया के माध्यम से ये कोरोना से बचाव वाले वीडियो शेयर करते हैं। पिछले दिनों जब अस्पताल में थे और नाक में ऑक्सीजन पाइप लगी थी, बावजूद इसके मरीजों को सलाह देते रहे, लेकिन वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी खुद संक्रमित हो गए और वेंटिलेटर सपोर्ट पर रहते हुए भी जिंदगी की जंग हार गए। डॉक्टर के अग्रवाल जैसे डॉक्टरों की मौत देश और स्वास्थ्य जगत के लिए बड़ी क्षति है। अब हम आपको कुछ और आंकड़े दिखाते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ताजा आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर में 269 डॉक्टर काल के गाल में समा चुके हैं। इनमें बिहार के 78, आंध्र प्रदेश के 22, दिल्ली के 28, महाराष्ट्र के 14, पश्चिम बंगाल के 14, उत्तर प्रदेश के 37 और तेलंगाना के 19 डॉक्टर कोरोना की वजह से मौत के मुंह में समा चुके हैं। जबकि कोरोना की पहली लहर में करीब 748 हेल्थ केयर वर्कर्स ने अपनी जान गंवाई थी। अभी तक आप और हम ये जानते रहे हैं कि कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज में कारगर प्लाज्मा थेरेपी, लेकिन अब कोरोना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से प्लाज्मा थेरेपी को हटा दिया गया है। यह फैसला ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और एम्स ने किया है। दरअसल पिछले हफ्ते ICMR और कोविड-19 पर बनी नेशनल टास्क फोर्स की एक मीटिंग हुई। इसमें सभी सदस्यों ने प्लाज्मा थेरेपी को अप्रभावी बताते हुए इसकी गाइडलाइन से हटाने को कहा। कुछ वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स ने प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन को एक चिट्ठी भी लिखी। उसमें कहा गया कि प्लाज्मा थेरेपी के अतार्किक और अवैज्ञानिक इस्तेमाल को बंद कर देना चाहिए। यह चिट्ठी ICMR प्रमुख डॉक्टर बलराम भार्गव और एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को भी भेजी गई थी। इस चिट्ठी के मुताबिक प्लाज्मा थेरेपी के अतार्किक इस्तेमाल से और संक्रमण स्ट्रेन्स के डेवलप होने की आशंका बढ़ जाती है। ये वायरस अपना रूप बदल रहा है, ये एवर रिवॉल्विंग, एवर चेंजिंग चीजें हैं। जिस तरीके से कोविड 1.0 और कोविड 2.0 में लक्षणों का डिफरेंस था, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का डिफरेंस था, तो इन सारी वजहों को सामने रखते हुए, सारी स्टडीज करते हुए ये सामने लाया गया कि ये ट्रीटमेंट उतना कारगर नहीं है जितने की बाकी ट्रीटमेंट है। और इसी के ऊपर ये एक निर्धारित डिसीजन लिया गया कि हम प्लाज्मा थेरेपी को उतना ज्यादा कारगर नहीं मानते कोरोना वायरस की। जो साइंटिफिक बॉडी ICMR वो स्टडी कर रही हैं, तो किसी भी स्टडी का रिजल्ट निकलने में टाइम निकलता है। कुछ लोगों का विचार होता था कि किसी को देते थे, अब ठीक तो पेशेंट वैसे भी हो जाते हैं, तो आप जिसको प्लाज्मा दिया वो ठीक हो गया, प्लाज्मा से ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता। जब स्टडी करते हैं तो उसके क्राइटेरिया होते हैं स्टडी करने, तो वो ऐसे नहीं कर सकते। कोई सरकार थोड़ी करेगी, तो एक साइंटिफिक बॉडी कर रही है, ICMR साइंटिफिक बॉडी है, तो उन्होंने साइंटिफिक उनको एविडेंस नहीं मिली, इसलिए उन्होंने कहा इसको नहीं रखना चाहिए, इसको हटा दो। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।